जिंदाबाद, पाइंदाबाद। लायते मुबारकबाद हैं, लायते मुबारकबाद हैं ककरौली के तमाम मोमिनीन के एक कामयाब महफिल हो रही है और बिल्कुल इंसान को ज़रूरत के तहत उठता तो है। एक कामयाब महफिल है, इत्मीनान रखे जो लोग गए हैं वो लौट के आएंगे ज़रूर, परेशान ना हो, ये लौट के आएंगे ज़रूर। कुछ इंसान की ज़रूरत भी होती है तो लौट के आता है। भैया आप लोग करीब आ जाइए। काशिफ भाई आपके यहाँ के लोग कहना बहुत मानते हैं, एक बार कहिए दोबारा नहीं कहना पड़ता, देख लोग आने लगे। देखिए आ रहे हैं लोग, ये अच्छी बात है भाई, किसी गांव के लिए अच्छी बात है कि कोई जाकिर, वैसे तमाम गांव में चले जाइए बुलाते रहिए, लोग बैठे हंसा करते हैं, कोई आने के लिए तैयार नहीं रहता, मगर ये अच्छी बात है कि लोग एक ज़बान बुलाइए। भैया यहाँ आ जाइए, यहाँ आप लोगों की यहाँ ज़रूरत है, बाद में जो लोग आएंगे वो पीछे बैठेंगे, है ना। भाई शबी हैदर साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बराए करम वो तशरीफ़ ले आएँ। शबी हैदर साहब यहाँ पे उनके चाहने वाले भी याद कर रहे हैं और मोमिनीन भी याद कर रहे हैं कि मीज़ान में अगर रखा जाए दोनों ही बराबर निकलेंगे। अब्बास का हमला एक तरफ, बेशीर का हंसना एक तरफ। मरहबा शीर खारे करबला, मरहबा शीर खारे, इतने लोग साबित कर देना कि सुन रहे थे आप। मरहबा शीर खारे करबला, कम सिनी में भी क्या करीने हैं। एक तरफ सारी कायनात की उम्र, एक तरफ तेरे 6 महीने हैं। एक तरफ सारी कायनात की उम्र, एक तरफ तेरे 6 महीने हैं। अभी 2-3 शायर हमारी फहरिस्त में हैं और 3 शायर में से एक शायर को नात पढ़ते हुए आप सुन चुके हैं, बेहतरीन शायर, कोई उसमें शक व शुबा की बात नहीं है। और जब पहला कदम घर से बेहतर निकलता है तो ये महसूस हो जाता है कि अब ये सफ़र आसान हो जाएगा, है ना। वाहिद भाई हमारे हैं ना, वाहिद अंसारी साहब, शबरोज़ कानपुरी साहब और जनाब नौशाद साहब नागपुरी। तो क्यों ना सबसे पहले नौशाद नागपुरी साहब को आवाज़ दी जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हाँ नारे सलवार से इस्तेमाल करें। दोस्तान मोहतरम, बुजुर्गान मिल्लत, सलाम अलैकुम। देखिए हज़रात, सदर मौसूफ और हमारे किबला मोहम्मद सईद साहब, हमारे बुजुर्ग, मैं शुरू से देख रहा हूँ हर शुक्र हज़रात को तहसीन से नवाज रहे हैं जी। आज की सदारत फरमा रहे हैं आले जनाब सरवत साहब, लाइब एहतराम वाजिब एहतराम खतीब अकबर हज़रत मौलाना खुर्शीद अब्बास साहब, मेरे बुजुर्ग मोहम्मद सईद साहब जिनके घर में हम ठहरे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत महफिल का एहतमाम मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ काशिफ साहब को और हमारे वकील साहब को, मेरे ब्रदर बैठे हुए, हमारी वकील हूँ पेशे से। लंदन भाई साहब हमारे डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजिस्ट है, उनकी भी समाज को सलाम। मेरे बुजुर्ग बहुत देर से बैठे हैं, पहलू उधर रहे हैं। हजरात, मैंने अल्लाह से पूछा था कि मेरे मालिक, तू मोहब्बत तो मेरे रसूल से करता है और इनामात की सारी बारिश अली पे करता है। आवाज़ कुदरत आई, जरा खुल के बता क्या कहना चाहता है। मैंने कहा तेरा महबूब तो मेरा रसूल है, काबे में तूने अली को उतारा। तू मोहब्बत मेरे रसूल से करता है, ऐनुल्लाह अली को कहता है। तेरे दिल में रहता मेरा रसूल है, वजुल्लाह अली को कहता है। वजुल्लाह, मैं थोड़ा एक माहौल चेंज कर रहा हूँ, बहुत शेर सुने।
रसूल की फजीलत में थोड़ी सी बयान करता हूँ, ज़्यादा नहीं। फिर हमें वाहिद अंसारी साहब, शहरोज कानपुरी साहब को सुनना है। मेरी एक ड्यूटी लगी थी, लड्डन साहब वगैरह इन्होंने बोला था कि आप वाहिद अंसारी साहब को किसी भी तरह से खेल के लाना है। तो उनकी एक महफिल थी, वो कैंसिल करवाया मैंने। तो उन्होंने लब्बैक कहा, मेरी आवाज़ पे कि नौशाद भाई मानकावत की महफिल हमें जरूर चलनी। मैंने परवरदिगार आलम से कहा कि मोहब्बत मेरे रसूल से करता है, आइनुल्लाह अली को कहता है मोहब्बत के सारे दावे रसूल से यदुल्लाह का टाइटल अली को देता है। क्या चक्कर है मेरे मालिक, आवाज़ कुदरत आई, आवाज़ कुदरत आई, वक्त आएगा तुझे बताऊंगा कि मैं अपने महबूब से मोहब्बत कैसे करता हूँ। आ गई शब हिजरत, अली रसूल के बिस्तर पर चादर तान कर सो गए। आवाज़ कुदरत आई, समझ में आ गया मैंने अली को अपनी किबरियाई का बदन कैसे बनाया। आज मेरे महबूब के लिए मुसीबत की रात है। अली उसका सदका बनकर सो गया। जिसका जाहिर अली का सदका हो, उसकी हकीकत क्या है? क्या कहने। एक मिसरा हुआ था नागपुर में कि नबी अकरम जहां में आके चराग वहदत जला रहे हैं। तो मैंने तब आजमाई की इस तालिब इल्म ने कि नबी मुरसल हिदायतों का कवल जहां में खिला रहे हैं, किसी को मिकदाद और सलमा किसी को बूजर बना रहे हैं। नबी मुरसल हिदायतों का कवल जहां में खिला रहे हैं, किसी को मिकदाद और सलमा किसी को बूजर बना रहे हैं। अदावतों में उर्दू के पत्थर जो आ रहे हैं नबी के ऊपर, नबी उन्हीं पत्थरों से देखो खुदा का कलमा पढ़ा रहे हैं। नबी अदावतों में उर्दू के पत्थर जो आ रहे हैं नबी के ऊपर, नबी उन्हीं पत्थरों से देखो खुदा का कलमा पढ़ा रहे हैं। ना हो सकेगा कभी ये हमसे खिलाफ इंसाफ ये अमल है। हम अपने दिल में उन्हें बिठाए जिन्हें पैगंबर उठा रहे हैं। हम अपने दिल में उन्हें बिठाए जिन्हें पैगंबर उठा रहे हैं। मैं मुक़द्दस का एक बंद, मेरी माएँ बहनें भी बैठी है, पर्दे के हवाले से भी बहुत सारे शेर पढ़े हैं कि मैंने पर्दे के हवाले से शायद पिछली मरतबा की गुज़िश्ता टाइम भी पढ़ा था कि बहनों तुम्हें सकीना के गौहर का वास्ता, अकबर का वास्ता, अली असगर का वास्ता, आशूर को लुटी हुई चादर का वास्ता, पर्दे की लाश रंग लो बहत्तर का वास्ता। ज़ैनब का दिल है टूटा हुआ फिर न तोड़ना, है प्यार फातिमा से तो पर्दा न छोड़ना। है प्यार फातिमा से तो पर्दा न छोड़ना। तहजीब सीखना है तो प्यासों से सीखिए। इस्लाम जब भी मांगे लहू अपना दीजिए, हाथों में मुस्तफा की शरीयत न लीजिए। कहता है जो हुसैन वही काम कीजिए, मेरा नहीं खुदा के नबी का पैगाम है। ज़हरा से दुश्मनी है तो सजदा हराम है। खुदा के नबी का पैगाम है, मेरा नहीं। तहजीब सीखना है तो प्यासों से सीखिए। इस्लाम जब भी मांगे लहू अपना दीजिए, हाथों में मुस्तफ़ा की शरीयत न लीजिए। कहता है जो हुसैन वही काम कीजिए, मेरा नहीं खुदा के नबी का पैगाम है। ज़हरा से दुश्मनी है तो सजदा हराम है। मेरा नहीं खुदा के नबी का पैगाम है। ज़हरा से दुश्मनी है तो सजदा हराम है। किबला एक मिसरा हुआ था कि आए हुसैन दी की मसीहाई के लिए। शामती में एक मिसरा हुआ था, मैंने कहा था कि बागे नबी की रौनक और रानाई के लिए, आए हुसैन दी की शनासाई के लिए। शेर सुनना, बागे नबी की रौनक और रानाई के लिए, आए हुसैन दी की शनासाई के लिए, तो बेखौफ कर रहा हूं मैं जिक्र अबू तुराब। मीसम खड़े हैं हौसला अफजाई के लिए, मीसम खड़े हैं हौसला अफजाई के लिए। बेखौफ कर रहा हूं मैं जिक्र अबू तुराब। बागे नबी की रौनक और रानाई के लिए, मीसम खड़े हैं हौसला अफजाई के लिए। मीसम खड़े हैं हौसला अफजाई के लिए, तो झूठों में
सच तलाश रहे हो जनाब शेख, सच्चों के साथ आइए सच्चाई के लिए, सच्चों के साथ आइए सच्चाई, अरे झूठों में सच तलाश रहे हो जनाब शेख, सच्चों के साथ आइए सच्चाई के लिए, सच्चों के साथ आइए सच्चाई के लिए, सच्चों के साथ आइए सच्चाई के लिए। तो यूसुफ के गम में बुझ गई याकूब की नजर, यूसुफ के गम में बुझ गई याकूब की नजर, सरवर का गम मुफीद है बीनाई के लिए, यूसुफ के गम में बुझ गई याकूब की नजर, यूसुफ के गम में बुझ गई याकूब की नजर, यूसुफ के गम में बुझ गई याकूब की नजर, यूसुफ के गम में बुझ गई याकूब की नजर, सरवर का गम मुफीद है बीनाई के लिए, जहरा के दुश्मनों से अगर राहो रस्म है, तैयार रहना हश्र में रुसवाई के लिए, तैयार रहना हश्र में रुसवाई, जहरा के दुश्मनों से अगर राहो रस्म है तो तैयार रहना हश्र में रुसवाई के लिए, तैयार रहना हश्र में रुसवाई के लिए। रिजवा की एक कतरे में जन्नत खरीद लूं, रिजवा के एक कतरे में जन्नत खरीद लूं, रिजवा की एक कतरे में जन्नत खरीद लूं, रिजवा की बागे नबी की रौनक उड़ानाई के लिए, आए हुसैन दी की शनासाई के लिए, बेखौफ कर रहा हूं मैं जिक्र अबू तुराब मिज़न खड़े हौसला अफजाई के लिए। तो ज़हरा के दुश्मनों से अगर राह रस्म है, तैयार रहना हश्र में रुसवाई के लिए, तैयार रहना हश्र में रुसवाई के लिए। रिजवा की एक कतरे में जन्नत खरीद लूं, मशहूर मेरे अश्क है महंगाई के लिए, मशहूर मेरे अश्क है महंगाई के लिए। मशहूर मेरे अश्क है महंगाई के लिए, वो कलाम आपको महिबा कर दूंगा, वो जो पढ़ना है। मशहूर मेरे अश्क है महंगाई के लिए, मशहूर रुसवाई के लिए, बड़ा शेर। ज़हरा के दुश्मनों से अगर राहो रस्म है, तैयार रहना हश्र में रुसवाई के लिए, तैयार रहना हश्र में रुसवाई के लिए, तैयार रहना हश्र में रुसवाई के लिए। अली वली के वफादार बन के बोलेंगे, जहां भी जाएंगे हकदार बन के बोलेंगे। देखिए हजरात, मैं जो थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ ना, शबरोज कानपुरी साहब और वाहिद अंसारी साहब ये बहुत बड़े शायर हैं। मैं सच बताऊं तो मैं वाहिद अंसारी साहब को सुनने के लिए उनको लेके आया हूँ। नहीं माशाल्लाह, अरे आपने तो हुक्म दिया था नौशाद भाई, वाहिद अंसारी कैसे भी बना मेरे को। अली वली के वफादार बन के बोलेंगे, किबला अली वली के वफादार बन के बोलेंगे, जहां भी जाएंगे हकदार बन के बोलेंगे। अली वली के वफादार बन के बोलेंगे, बच्चे कहाँ हैं? अली वली के वफादार बन के बोलेंगे, जहां भी जाएंगे हकदार बन के बोलेंगे। तो अली की बज़्म में बच्चों को साथ में लाना, तो कल ये मीज़ा में तम्मार बन के बोलेंगे। वफादार बन के बोलेंगे, जहां भी जाएंगे हकदार बन के बोले। आफ्ताब निजामत बरादर मोहतरम मेरे आइडियल है वो, मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। जनाब जाहिद कानपुरी साहब, मैं उनको बहुत गौर से सुनता हूँ। अली वली के वफादार बन के बोलेंगे, जहां भी जाएंगे हकदार बन के बोलेंगे। अली की बज़्म में बच्चों को साथ में लाना, तो कल ये मीज़ा में तम्मार बन के बोलेंगे, तो कल ये मीज़ा में तम्मार बन के बोलेंगे। तो लहीनो आने दो ज़ैनब के नौनिहालों को, ये रन में जाफर तैयार बन के बोलेंगे।
वली के वफादार बन के बोलेंगे। मेरी माँ बहनें सुन रही हैं। अली वली के वफादार बन के बोलेंगे, जहाँ ले जाएंगे हकदार बन के बोलेंगे। अली की बज़्म में बच्चों को साथ में लाना, तो कल ये मीसा में तमार बन के बोलेंगे। तो लाइनों आने तो ज़ैनब के नौने आने को ये रन में जाफर तैयार बन के बोलेंगे। तो लहू में जिनकी तहारत है वो खुदा की कसम हुसैनियत के तरफदार बन के बोलेंगे। हुसैनियत के तरफदार बन के बोलेंगे। हुसैनियत के तरफदार बन के बोलेंगे। लईनो आने तो ज़ैनब के नौ निहालों को ये रन में जाफर तैयार बन के बोलेंगे। हमारे अश्क सरे हश्र देखना मुफ्ती बहिश्त के ये खरीदार बन के बोलेंगे। बहुत बड़ा हमारे अश्क सरे हश्र देखना मुफ्ती बहिश्त के ये खरीदार बन के बोलेंगे। यजीद आबिद तो ज़ैनब को क्या समझता है, अगर ये बोले तो तलवार बन के बोलेंगे। अगर ये बोले तो तलवार बन के बोलेंगे। यजीद आबिद तो ज़ैनब को क्या समझता है, अगर ये बोले तो तलवार बन के बोलेंगे। अगर ये बोले तो तलवार बन के बोलेंगे। बात अश्क अज़ा की हो रही थी और उलमा दिन तशरीफ फरमा, उसका अजर कितना है, कितना होते हैं हम 2.5 महीना। मैंने इसी पस मंजर में कुछ कहने की जसारत मैं एक शेर के लिए पढ़ रहा हूँ। बाद में ये पूछना हमसे सहाबा कौन है, बाद में ये पूछना हमसे सहाबा कौन है। पहले ये बताइए मैदान सहाबा कौन है। पहले ये बताइए, पहले ये बतलाइए मैदान से भागा कौन है। बाद में ये पूछना हमसे सहाबा कौन है। उलमा दीन मुझसे बेहतर जानते। बाद में ये पूछना हमसे सहाबा कौन है। पहले ये बतलाइए मैदान से भागा कौन है। जिक्र हैदर कीजिए फौरन पता चल जाएगा है गदीरी कौन और अहले सकीफा कौन है गदीरी कौन और अहले सकीफा कौन है। तो माने भुट्टी में पिला दी है मुझे नादे दी, क्या कहना है। मुश्किलें कैसी भी अब आ जाए डरता कौन है। मुश्किलें कैसी भी अब आ जाए डरता कौन है। तो अजर कितना है हम शब्बीर का कैसे कहूँ। बाद में ये पूछना अजर कितना है हमें शब्बीर का कैसे कहूँ। गमज़दा आंखों से बहते अश्क गिनता कौन है। गमज़दा आंखों से बहते अश्क गिनता कौन है। तो एक तरफ आले नबी है, एक तरफ अलकमा, एक तरफ आले नबी है, एक तरफ है अलकमा। अरे गौर से अब देख के बतलाओ प्यासा कौन है। गौर से अब देख के बतलाओ प्यासा कौन है। गौर से अब देख के बतलाओ प्यासा कौन है। तो आ रहे हैं रन में असगर फैसला हो जाएगा कौन जीता करबला में और हारा कौन है। कौन जीता करबला में और हारा कौन है। एक ज्यादा तो नहीं हो रहा है। कौन जीता करबला में। मैं अच्छे से कौन जीता करबला बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रायपुर की शब्बेदारी में एक मिसरा दिया गया था कि नहज़ा, हाँ बाद में ये पूछना हमसे साहबा कौन है। पहले ये बताओ मैदान से भागा कौन। क्या कहने साहबा। एक मिसरा अच्छी तशरीह की आप। रायपुर तरह शब्बेदारी में आप मोहताज तारुफ नहीं आफ्तर से साहब कि नहज़े पे करबला का ज़मींदार है। मैंने कुछ कहने की किबला कोशिश की। मैं मतलब कहता हूँ बड़े मेरी माँ बहनों की उनकी नस्र करता हूँ कि वादा है फातिमा का न बेकार जाएगा। पढ़ दूंगा वैसे ही पढ़ दूंगा जाहिद भाई। वादा है फातिमा का न बेकार जाएगा।
जन्नत में सबसे पहले अज़ादार जाएगा। जन्नत में सबसे पहले वादा है फातिमा का ना बेकार जाएगा। जन्नत में सबसे पहले अज़ादार जाएगा। बायत तो करबला में ही मर जाएंगी, मगर दुनिया के कोने कोने में इनकार जाएगा। दुनिया के कोने कोने में इनकार, मैं शेर पढ़ूंगा अभी, दुनिया के कोने कोने में इनकार जाएगा। दुनिया के कोने कोने में, अख्तर सिद्दीकी साहब का कलाम आप अपने जहन में रखिए और मुझे सुनिए। दुनिया के कोने कोने में इनकार जाएगा। करबला में ऐसी कशिश रख गए हुसैन, दिल करबला में छोड़ के ज़वार जाएगा। दिल करबला में दिल करबला में छोड़ के ज़वार जाएगा। अच्छा, अख्तर सिद्दीकी साहब को ये शेर पे मिला, करबला की टिकट मिली थी कि करबला में ऐसी कशिश भर गए हुसैन, जो एक बार जाएगा हर बार जाएगा। टिकट देने वाले से मैंने कहा, इस तालिब इल्म ने कुछ लिखा है तो मुझे तो फिर हज बनता है। तो वो मुस्कुराने लगे नासिर अली दोसानी साहब अहमदाबाद से। तो मैंने कहा कि करबला में ऐसी कशिश रख गए हुसैन, दिल करबला में छोड़ के ज़वार जाएगा। और तज़मीन उनकी क्या थी, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नैज़े पे करबला का ज़मींदार। ये उनका था। मेरी तज़मीन देखिए, शायद मैं बहुत आराम से पढ़ूंगा, मेरी माए बहनें तशरीफ फरमा है कि ज़ैनब की हुक्मरानी का खुद ले ले जायजा, नैज़े पे करबला का ज़मींदार जाएगा। नैज़े पे करबला का ज़मींदार जाएगा। ज़हरा के दर पे आ गया, अब इत्मीनान रख। ज़हरा के दर पे आ गया, अब इत्मीनान रख। फितरुस यहाँ से बन के तू परदार जाएगा। फितरुस यहाँ से बन के तू परदार जाएगा। ज़हरा के दर पे आ गया, अब इत्मीनान रख। फितरुस यहाँ से बन के तू परदार जाएगा। तो मंसूबे तेरे तेरे ही घर आके यज़ीद पैरों से रौंदता हुआ बीमार जाएगा। पैरों से मंसूबे तेरे तेरे ही घर आके यज़ीद पैरों से रौंदता हुआ बीमार जाएगा। है कश्ती निजात सफीना हुसैन का, जो इसमें बैठ जाएगा वो पार जाएगा। देखो कमा की बात न कर हमसे बुरमुला, तू तो हंसी के वार से ही हार जाएगा। देखो कमा की बात न कर हमसे बुरमुला, अरे देखो कमा की बात, देखो कमा की बात न कर हमसे बुरमुला, देखो कमा की बात न कर हमसे बुरमुला। हंसी के वार से ही हार जाएगा। तो सांपों को तेरे शाह का आसा बन के आई यज़ीद, एक दिन निकल के देखना मुख्तार जाएगा। एक दिन निकल के मुख्तार जाएगा। एक दिन निकल के देखना। अब जिसको बुलाना क्या कहने, वाहिद भाई को बुला दूं। चलो मैं बुला देता हूँ वाहिद भाई को, एक तोहफा दे के जाता हूँ। वो भी पहले सुन, और वो ताज़ियादार है, बदगुमानी नहीं रखना हो उन पर भी। मुसलसल 10 मुहर्रम सबीले सलामत रखे भाई, वाह वाह, सलामत रखे परवरदिगार। हज़रत इब्न मरदवई एक अहले सुन्नत तशरीफ फरमाए, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, जी तो मैं ये चाहता हूँ कि वक्त भी काफ़ी होता चला जा रहा है। आफ्ताब निज़ामत जाहिद कानपुरी साहब से मैं उनका ये हाल है। देखो हम लोगों ने 50-50 था आज, मतलब बाकी का वो इतनी अच्छी निज़ामत की है दोस्तों, इन्होंने ज़रा भी महफिल को डाउन नहीं दिया। परवरदिगार में तो दुआ करता हूं परवरदिगार वानियान के रिस्क के मारिफत रिस्क के विलायत में इजाफा फरमाए और ऐसी तादाद जश्न मनाने की तौफीक अता करे। और मेरे माबूद जितने हाथ मांगने के लिए आए हैं, इस इज्जत वाली तहरीर से कोई खाली वापस न जाए, कोई इज्जत वाली तहरीर से खाली वापस न जाए। और उलमाए दीन का हमारे सर को शायद हमेशा साया रहे। लीजिए हज़रात, मैं शबरोज़ कानपुर साहब को बुलाने के लिए, फिर इसके बाद मैं वाहिद अंसारी को बुला लूँगा, ये ठीक रहेगा। तो मैं
बरादर हमारे जनाब जाहिद जाहिद कानपुर साहब से मालूम वो माइक पर आए और बरादर हमारे जनाब शहरोज कानपुर साहब को दावत देने की सहमत